एम्प्लॉयर एसोसिएशन ऑफ राजस्थान द्वारा फेडरेशन ऑफ इंडस्ट्रियल हेल्थ एंड सेफ्टी के टेक्निकल सहयोग एवं भिवाड़ी इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट अथॉरिटी बीड़ा के साथ मिलकर फायर सेफ्टी एवं डिजास्टर मैनेजमेंट विषय पर भिवाड़ी के एक निजी होटल में कार्यशाला का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में बीड़ा की कार्यकारी अधिकारी श्वेता चौहान आईएएस ने अपने उद्बोधन में कहा कि अग्नि सुरक्षा एवं आपदा प्रबंधन की जानकारी प्रत्येक परिवार की आवश्यकता है। इस प्रकार के कार्यक्रम भिवाड़ी में होते रहने चाहिए, जिसके लिए बीड़ा हमेशा आपके साथ है। कार्यक्रम के विशिष्ट अतिथि भिवाड़ी मैन्युफैक्चरिंग एसोसिएशन के अध्यक्ष सुरेंद्र सिंह चौहान ने अपने संबोधन में कहा कि आपदा अग्नि सुरक्षा की दृष्टि से भिवाड़ी अत्यधिक संवेदनशील है, क्योंकि यहाँ पर प्राकृतिक आपदा के साथ औद्योगिक आपदा भी रहती है। इसलिए इस प्रकार के कार्यक्रमों का होना बहुत आवश्यक है। बीएमए इस तरह के प्रयासों में हमेशा आपके साथ हैं। द सप्लायर एसोसिएशन ऑफ राजस्थान के प्रेसिडेंट एनके सिंह ने आए हुए समस्त अतिथियों का स्वागत एवं धन्यवाद ज्ञापित किया। कार्यक्रम में प्रोलाइट मुंबई पद्मिनी फायर दिल्ली ने अपने उपकरणों का प्रदर्शन किया और उपकरणों के बारे में जानकारी भी दी। इस वर्कशॉप का मुख्य उद्देश्य जो है कॉम्पिटेंसी डेवलप करना है, क्षमता का संवर्धन करना, ज्ञान का विकास करना, अभी जो नई टेक्नोलॉजी आई है उस पर चर्चा करना, लॉ के बारे में बताना, क्या मैनेजमेंट को करना है उसके बारे में, क्या सरकार चाह रही है, क्या प्रशासन चाह रही है, हम किसी भी आपदा को झेलने के लिए तैयार है कि नहीं, उसके पहले की तैयारी हमारी क्या है, और हमारे यहाँ जो स्किल फोर्स हैं क्या डिजास्टर मैनेजमेंट के लिए वो उनकी ट्रेनिंग हो रही है कि नहीं। और ये हमारा कर्तव्य बनता है, सरकार का भी कर्तव्य बनता है कि हर एक आदमी को डिजास्टर से रिलेटेड इशू पे कॉम्पिटेंट करना चाहिए, उनके स्किल को बढ़ाना चाहिए। तो ये एक माध्यम है, इस प्लेटफॉर्म के माध्यम से हम लोग जो है अवेयरनेस प्रोग्राम चला रहे हैं और टेक्नोलॉजी को इंट्रोड्यूस कर रहे हैं, ऑडिटिंग करा रहे हैं, रिस्क असेसमेंट करा रहे हैं, डिजास्टर्स को रोकने के लिए डिफरेंट जो टूल्स हैं, टेकल्स हैं, उसका उपयोग करने के लिए तरीके बता रहे हैं। हमारे जो बुक्स हैं, पब्लिकेशंस हुए हैं, वो पढ़ेंगे तो सर्टेनली इंडस्ट्री को तो फ़ायदा होने वाला है, साथ साथ प्रशासन को भी फ़ायदा होगा कि सरकार की क्या ड्यूटी है, सरकार के पास क्या मैकेनिज़्म होना चाहिए, मशीनरी होना चाहिए। तो इस तरह के प्रोग्राम हम लोग पूरे इंडिया में करने की प्रयास चल रहे हैं और मीडिया भी इसमें हमारे बहुत सारे सहयोग कर रहा है कि मीडिया का भी डिजास्टर को रोकने में बहुत सारा रोल है। करीब 100 इंडस्ट्रीज़ यहाँ पे पार्टिसिपेट कर रही है। भिवाड़ी में बहुत सारी इंडस्ट्री है और भी आगे हम लोग सरकार के साथ मिलकर इस तरह के प्रोग्राम चलाएंगे, निरंतर चलाएंगे ताकि लोगों का ज्ञान वर्धन हो और लोग कॉमन आदमी को भी हम लोग जो है एजुकेट कर रहे हैं कि ताकि रोड एक्सीडेंट्स हो, उसके केमिकल एक्सीडेंट्स हो और मानवकृत आपदाएं हों, उनको वो कम से कम समय रहते हुए सचेत हो सके, वार्न हो सके। और हम लोग फेडरेशन ऑफ इंडस्ट्रियल हेल्थ सेफ्टी बहुत सारे डिजास्टर और सेफ्टी पे कार्य कर रही है। फायर को रोकने के लिए कितने तरीके, फायर के टेक्नोलॉजी को हम लोग ला रहे हैं ताकि इंडस्ट्री को फ़ायदा पहुंच सके। आज का जो प्रोग्राम है ये भिवाड़ी और उसके आसपास के जो इंडस्ट्रियल एरिया हैं उसमें मौजूद फैक्ट्रियों में किस तरह से सुरक्षित रहें, किस तरह से किसी भी हादसे से वो बचें, किसी भी दुर्घटना से वो बचें, इसके ऊपर ट्रेनिंग का प्रोग्राम है और ये पूरे दिन टेक्निकल सेशन चलेगा। इसमें हमें सरकार की तरफ से भी सपोर्ट मिला है। खुद बीड़ा की जो सीईओ हैं वो श्वेता चौहान जी आई थी, फैक्ट्री एंड बॉयलर से धीरज पवार जी सीनियर इंस्पेक्टर हमारे बीच मौजूद हैं और जो नेशनल लेवल के टेक्निकल एक्सपर्ट आए हैं, मुक्ता गिरधर जी हैं, डीके शामी जी हैं, उमेश पूर्वे जी हैं, ये सब मिलके एके सिंह साहब हैं जो चेयरमैन हैं फेडरेशन ऑफ इंडस्ट्रियल हेल्थ एंड सेफ्टी के, और हमारे पाटनी जी हैं जो सेक्रेटरी हैं हमारे एम्प्लॉयर एसोसिएशन के। हम सब मिलके जो टेक्निकल सेशन में हम चाहते हैं यहाँ पे जितने भी इंडस्ट्री वाले आए हैं, करीब 100 से ऊपर प्रतिभागी यहाँ मौजूद हैं, वो सब कम से कम इतना ज्ञान यहाँ से लेके जाएं कि वो अपने उद्योग को सुरक्षित रखें, अपने आसपास के इलाकों को सुरक्षित रखें और किसी भी हादसे से, मान लीजिए कभी कोई प्राकृतिक हादसा भी हो जाता है
तो उससे कैसे बचें, अपने लेबर को कैसे बचाएं, अपनी कोई जनहानि ना हो, कम से कम धन हानि हो, और फैक्ट्री सुरक्षित रहे, व्यापार सुरक्षित रहे, उद्योग सुरक्षित रहे और हमारी आम जनता सुरक्षित रहे, इसके ऊपर वो कार्य करके समाज के उत्थान में अपना योगदान दे सकें। तो ये कितने समय बाद में आपका प्रोग्राम होता रहता है सर? ये हम लोग लगभग हर इंडस्ट्रियल एरिया में करते रहे हैं और हर 3-4 महीने में ये प्रोग्राम किसी न किसी एक इंडस्ट्रियल एरिया में हम आयोजित करते रहते हैं। जयपुर में, इससे पहले जयपुर में हम कर चुके हैं और उससे पहले जोधपुर में कर चुके हैं, उदयपुर में कर चुके हैं। इस तरह अलग अलग इंडस्ट्रियल एरिया, जैसे आज निमराना वाले यहाँ आए हैं, वो कह रहे हैं साहब हमारे इंडस्ट्रियल एरिया में आप रखें। वहाँ के जो अध्यक्ष पंकज दीवान जी हैं उनसे बात हुई है, तो नेक्स्ट प्रोग्राम हो सकता है हम निमराना में भी रख सकते हैं। क्या कारण रहा कि यहाँ पर उद्योगपतियों की संख्या बहुत कम रही? क्या इसके लिए आपने कोई सूचना नहीं दी? क्या वो कुछ कारण रहा? नहीं, लगभग 100 के करीब प्रतिभागी आए हैं और हमारा टारगेट भी 100-125 ही था, क्योंकि ऐसे प्रोग्रामों में अगर आप बहुत ज़्यादा भीड़ ले लेंगे ना, तो जो ज्ञान बंटना चाहिए उसमें फिर वो मज़ा नहीं आता। यहाँ से लोग सीख के जाएं और एक एक आदमी जाके 100-100 आदमी को ट्रेंड करे अपनी फैक्ट्री में। तो आप यहाँ की गिनती पे ना जाएं, एक एक आदमी 100-100, 200-200 को रिप्रेजेंट करता है, आप उस पर फोकस करें। तो ये एक बहुत अच्छी ज्ञानवर्धक कार्यशाला होगी और बहुत अच्छा फैलाव होगा। यहाँ से जो लोग सीख के जाएंगे वो अपने प्रतिष्ठान में अपने यहाँ के कर्मचारियों को, अफसरों को, अपने यहाँ के मैनेजमेंट को इसके बारे में बताएंगे।